हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के द्वारा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे अगर कोई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस पता हो या उस सिस्टम का रिस्पॉन्स पता हो, तो इस क्राइटेरिया के द्वारा सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है उसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसका एक्सप्रेशन जो होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0 होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के द्वारा और हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के द्वारा हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई सिस्टम है जिसका रिस्पॉन्स अगर इक्वेशन के रूप में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, डी एस इक्वल टू ए की पावर एन एस के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एस के पावर एन माइनस टू प्लस, इस तरह से अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यह बताता है, जैसे एस के पावर एन एस के पावर एन माइनस वन एस के पावर एन माइनस टू एस के पावर एन माइनस थ्री, इस तरह से इसके पावर एन में जो वैल्यू फर्स्ट वाली होती है वो पुट डाउन करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस टू ए एन माइनस फोर, यहाँ पर होता है ए एन माइनस वन ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस फाइव, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वह बी एन माइनस वन बी एन माइनस थ्री बी एन माइनस फाइव सी एन माइनस वन सी एन माइनस थ्री सी एन माइनस फाइव, इस तरह से चीज़ें इसमें होती हैं। इस तरह का चार्ट होता है हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का। इस मैट्रिक्स चार्ट के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम कोई भी कैसे स्टेबल होता है, स्टेबल है या नहीं है, मार्जिनल स्टेबल है कि कौन किस टाइप का स्टेबल है। यहाँ पर जो वैल्यूज होती है इनकी, इसमें जो बी एन माइनस वन है उसका वैल्यू जो होता है बी एन माइनस वन, क्या जो होता है इस मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन ए एन माइनस थ्री, इसका मैट्रिक्स बाई ए एन माइनस वन के फॉर्मेट में होता है। और इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका फिर उसके बाद इसका बटा के ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी होता है ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू माइनस ए एन इंटू ए एन माइनस थ्री बाई ए एन माइनस वन। यहाँ पर जो सी एन माइनस वन की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट, यहाँ पर अगर बी एन माइनस थ्री की वैल्यू को अगर देखें तो बी एन माइनस थ्री की जो वैल्यू होगी ए एन माइनस वन ए एन माइनस फोर माइनस, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन ए एन इंटू ए एन माइनस फाइव वाई ए एन माइनस वन हो जाएगा। अगर बी एन माइनस वन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई ए एन माइनस वन हो जाएगा। और यदि बी एन माइनस थ्री की वैल्यू अगर फाइंड आउट किया जाए तो ए एन माइनस इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई ए एन माइनस वन। उसी प्रकार अगर सी एन माइनस वन की अगर वैल्यू देखें तो सी एन माइनस वन की जो वैल्यू होती है वह इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी बी एन माइनस वन ए एन माइनस थ्री माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए एन माइनस वन और बी एन माइनस थ्री बाई बी एन माइनस वन। तो इस प्रकार से जो है इनकी जो वैल्यूज होती हैं इस इक्वेशन में ये बता दें कि यहाँ पर जो ए एन होता है ये एन है, एन माइनस टू है, एन माइनस फोर इसके आगे होगा, एन माइनस वन इसी में दिया इक्वेशन में दिया रहता है ए एन की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। जहाँ बी अगर एन माइनस वन की वैल्यू को अगर फाइंड आउट किया जाएगा तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन बटा के ये हो जाएगा। यदि बी एन माइनस थ्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन बाई ए एन माइनस वन। उसी प्रकार अगर सी एन माइनस वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो सी एन माइनस वन की जो वैल्यू होती है वह इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन बाई बी एन माइनस वन होता है। तो इस प्रकार जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। और इसमें यह देखा जाता है कि इस इक्वेशंस में, इस चार्ट में जो ये फर्स्ट कॉलम है, यह कॉलम फर्स्ट है, यह कॉलम सेकंड है और यह कॉलम थर्ड है। इसमें 3 कॉलम्स हैं।
कॉलम 1 ये पूरा है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, अगर इस फर्स्ट कॉलम में किसी भी वैल्यूज़ का अगर साइन चेंज नहीं होता है, अगर किसी भी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता है तो यह सिस्टम जो है स्टेबल कहलाता है। और यदि साइन की वैल्यू चेंज होती है, यानी कोई वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इस तरह का सिस्टम जो होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। तो कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब इस तरह के हर्विट्स रूट्स क्राइटेरिया के द्वारा अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज होती है उनका साइन अगर चेंज होगा तो वह सिस्टम अनस्टेबल कहलाएगा, और यदि साइन चेंज नहीं होगा तो यह सिस्टम अनस्टेबल कहलाता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स के द्वारा कि किस प्रकार सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी सिस्टम के लिए दिया हुआ है कि फॉर ए सिस्टम यदि जीएस की वैल्यू अगर कुछ इस प्रकार से दिया हो k/s+1, अगर इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, और इसमें जो यूनिटी फीडबैक गेन जो अगर दिया हुआ है सिस्टम के लिए, तो यूनिटी फीडबैक गेन के लिए एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो इस तरह का कोई सिस्टम दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। पता करना है कि सिस्टम का गेन इस प्रकार है और इसका जो फीडबैक है वह कुछ इस प्रकार है, और यह सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, इसको फाइंड आउट करना है बाय हर्विट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसा कि आपको बताए थे कि कोई भी सिस्टम जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो है उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+GS × HS = 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट डाउन करेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी 1+GS की वैल्यू हो जाएगी k/s+1 इंटू HS की वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसका वैल्यू आ जाएगा s² + s + k, और ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर इसे इक्वेशन नंबर ए मान लें तो यह जो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशंस आ जाएगा, और इस इक्वेशंस के द्वारा हर्विट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हर्विट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में अगर इसे फिट करेंगे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्म होता है उसी को सबसे पहले लिखा जाता है, s² हो जाएगा और उसके बाद s1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर अगर s की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर s की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि s की पावर 0 का मान 1 है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन को अगर कंपेरिजन करेंगे, जो अभी इक्वेशंस बताए थे an s⁻n प्लस an-1 s⁻n-1 प्लस an-2 s⁻n-2, तो इस तरह से इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है वह यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है s⁻n, और सेकंड वाली जो वैल्यू होती है s⁻n-1, थर्ड वाली जो है s⁻n-2, इस तरह से चीज़ें इसमें डिनोट की जाती हैं। तो इस इक्वेशन को दोनों को अगर कंपेरिजन करेंगे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर इसे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो s⁻n की वैल्यू जो है वो s² है, तो यहाँ पर हो जाएगा s²। उसके बाद जो है सेकंड वाली वैल्यू s⁻n-1 है, तो ये हो जाएगा s⁻n-1, इसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। और थर्ड वाली जो है s⁻n-2, तो यहाँ पर s की वैल्यू ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो s की पावर अगर 0 रखेंगे तो s की पावर 0 का मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसमें चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें कुल 3 जो है s प्लेन के रूप में 3 वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले जो है इसकी जो वैल्यू होती है उसे रखा जाता है, देन उसके बाद इसकी वैल्यू रखा जाएगा एक गैप करके। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, इसकी जो वैल्यू है कोफिशिएंट वैल्यू जो है यहाँ पर an की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाली एक गैप करके यहाँ पर जो वैल्यू की है तो डायरेक्टली इसे के लिख देंगे। उसके बाद नीचे जो है इस चीज़ की वैल्यू, इसकी कोफिशिएंट को लिखा जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, और इसके आगे एक गैप करके इसको गैप करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यह फॉर्मेट हो गया an का, यह an-1 है, और यह जो है इसको अगर कंपेरिजन करेंगे जो अभी फॉर्मूला बताए थे, जैसे an-1 था, an-2 था, an-3 था, an-4 था, इस तरह से चीज़ें थी इसमें। तो यही चीज़ यहाँ पर पुट डाउन किया गया है उस चार्ट के द्वारा। उसके बाद नीचे आता है bn-1 का। तो bn-1 की वैल्यू को बताए थे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, थर्ड रो में आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k, फिर उसके बाद माइनस इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 0 का मान 0 हो जाएगा, बाई यह वैल्यू रखेंगे 1, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा सिंपली आ जाएगा k। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू k हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो bn-3 जो होती है, bn-3 की अगर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो bn-3 की जो वैल्यू होती है वह इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो इसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है तो जीरो मान सकते हैं, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो मान सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जो आएगी जीरो आएगी, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं तक इसमें इक्वेशंस है, तो यहाँ तक यहाँ पर इसे पुट डाउन करेंगे। तो अब इसको फाइंड आउट करेंगे कि यह सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन बताया गया था, हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यह बताता है कि इसमें जो ये पहला कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, इसमें किसी भी वैल्यूज़ का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1 है पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पर k जो है यह भी यह k जो है इसकी वैल्यू बताया नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है। तो यह सिस्टम स्टेबल तभी हो सकता है, ये दोनों देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें कोई साइन चेंजेज नहीं है। अगर k का मान भी, अगर k भी ऐसी वैल्यू का हो जो पॉजिटिव वैल्यू में हो, तो अगर इसका मान भी पॉजिटिव वैल्यू में होगा तो तीनों वैल्यूज में किसी का भी वैल्यू मान साइन चेंज नहीं होगा, तो यह सिस्टम जो है स्टेबल कहलाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम जो है स्टेबल है, लेकिन स्टेबल होने के लिए कंडीशन ये होगी कि k का मान जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव में आएगी तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये सिस्टम जो है स्टेबल कहलाएगा। तो इस प्रकार इस सिस्टम के लिए इस किसी भी सिस्टम का जैसे अगर इस तरह का वैल्यूज दिया हुआ है तो यह सिस्टम स्टेबल तब कहलाएगा जब इसमें जो k का जो मान है वह k का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो यह सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। अगर k का मान लेस देन 1 होगा तो यह सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें, जैसे यहाँ पर कोई सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सिस्टम है जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है यदि इस प्रकार से हो तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि यह सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, यह सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। या आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा और डायरेक्टली पूछेगा कि फाइंड आउट कीजिए कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, या 4 ऑप्शन देगा कि ये सिस्टम किस प्रकार का है। फर्स्ट रहेगा स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछी जाती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इससे फिक्स होता है कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इसे एग्जाम में आते हैं। तो अगर इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना होगा तो सिंपली जो है हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में अगर इसे फिट करेंगे तो जो सबसे पहले वाली जो s के पावर जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर s के पावर 3 है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे s के पावर 3, यहाँ पर जो है s के पावर 2 है, यहाँ पर s है, और यहाँ 3 के बाद कोई नहीं s की वैल्यू हो तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं s के पावर 0। और यहाँ पर इसे फिट करेंगे तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद एक छोड़ करके नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला जो है इसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद छोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो सबसे पहले यह वैल्यू लिखी जाएगी, इसका कोफिशिएंट 5 है। उसके बाद एक गैप करके इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, तो इसका जो कोफिशिएंट मान है वो 3 है। और इसके बाद जो है वैल्यूज कुछ भी नहीं है तो 0 है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो ये जो टर्म हो जाएगा bn-1 का होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद बाई 5 किया जाता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 गुणे 10 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, बटा के ये 5 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी 50 माइनस 3/5, तो इसका मान जो हो जाएगा लगभग 47/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है bn-3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था कि इसके नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मान सकते हैं, फिर इसका आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा, बटा के 5 का 0, तो इसकी वैल्यू सिंपली जो हो जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर s के पावर 0 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो cn-1 होती है। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, तो cn-1 की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, बाई इतना किया जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इंटू इतना हो जाएगा 47/5 इंटू 3, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुणे 0 बटा के यही चीज हो जाएगा 47/5। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यह जो इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो मान सिंपली आएगा वह 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका जो है वैल्यूज आएगा। और इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग केवल फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम अगर देखेंगे तो कोई भी वैल्यू जो है किसी का साइन चेंज नहीं है, या पॉजिटिव वैल्यू है, +1 है, +1 है, या +5 है, या +47/5 है, या +3 है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में किसी भी वैल्यू का साइन चेंज नहीं है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं है, सभी वैल्यू पॉजिटिव है। इसलिए जो है यह सिस्टम क्या कहलाएगा, स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। हेंस दिस सिस्टम इज स्टेबल, हेंस दिस सिस्टम इज स्टेबल। तो यह सिस्टम जो है स्टेबल कहलाएगा। अगर कोई साइन चेंज होता तो यह सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यदि कोई सिस्टम इस प्रकार दिया हो,
जैसे किसी सिस्टम का अगर गेन कुछ इस प्रकार से दिया हो कि जीएस का मान जो है के बाई एस, एस प्लस 2 एंड एस प्लस 4 है, और इसका जो फीडबैक है वह यूनिटी फीडबैक है, तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस के फॉर्मेट में इसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी एस का मान यहाँ से रखेंगे, तो के बाई एस, एस प्लस 2, एस प्लस 4 इंटू एच एस का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर रखें तो एस स्क्वायर प्लस 2s इंटू एस प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसे अगेन जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस के इक्वल टू 0। तो इसको फिर से मिनिमाइज करेंगे अगर तो इसकी वैल्यू आएगी s3, एस की पावर 3 प्लस 4 2 6 हो जाएगा, 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। इस वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं s के पावर 3 हो जाएगा हाईएस्ट टर्म, उसके बाद s स्क्वायर है तो s स्क्वायर, फिर उसके बाद s है तो s, उसके बाद k है, यहाँ पर कोई s नहीं है तो यहाँ पे s के पावर 0 हो जाएगा। और उसकी वैल्यू को फिट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट रखा जाता है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद एक गैप करके तीसरा वाला तो इसका कोफिशिएंट जो है 8 हो जाएगा, उसके बाद एक गैप करके तो उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले टर्म में सेकंड वाला टर्म का कोफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, उसके बाद एक गैप करके नेक्स्ट वाला तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा k, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर सिंपली 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसे। फिर जब s वाले की कोफिशिएंट को अगर लिखेंगे तो यहाँ पर जो bn माइनस होता है, bn माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है तो इसमें बताए थे कि इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 4 इंटू 6 8 छक 48 हो जाएगा, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस हो जाएगा के बाई ये 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 48 माइनस के बाई 6 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर bn-3 होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका सिंपली वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जब इसके कोफिशिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होती है cn-1, तो cn-1 के लिए वैल्यू होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई इतना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा इंटू के, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी इतना इतना, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इंटू के हो जाएगा, और माइनस जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू 0 का मान जो है 0 हो जाएगा, बाई इतनी ही वैल्यू रखेंगे तो 48 माइनस के बाई 6 रखेंगे तो यह वैल्यू कट जाएगी, तो इसका सिंपली मान आ जाएगा यहाँ पर के। तो ये हमारे पास चार्ट हो जाएगा। तो अभी सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे कोई भी साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें देखेंगे तो ये +1 है +6 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद ये वैल्यू दिया है, यहाँ पर के का मान अननोन है, यहाँ पर के का मान अननोन है, तो के का मान अननोन है और इसकी वैल्यू जब तक के का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर के का सिंपली मान दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू अगर निगेटिव में होगी तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 पर होगी तो लगभग ये मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जब के से 0 से ग्रेटर देन होगी, 0 से ज़्यादा होगी यानी पॉजिटिव होगी तो सिस्टम जो है स्टेबल हो जाएगा। तो इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए भी पूछ सकता है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए के की जो वैल्यू होगी वह पहली केस तो ये बता रहा है कि के का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के का मान अगर 0 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू में होगा और ये सिस्टम स्टेबल होगा। और सेकंड, जब के का मान 0 से ज़्यादा होगा तो उसके बाद यहाँ पर इस वैल्यू में अगर पुट डाउन करेंगे तो के का मान 0 से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर इस के का मान 48 से अगर 48 के अगर बराबर होगा, अगर 48 के अगर बराबर होगा तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। जब सिंपली इसकी वैल्यू जब यहाँ पर 0 हो जाएगी तो यह सिस्टम जो है स्टेबल नहीं कहलाएगा। इसलिए इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए यहाँ पर जो के का मान होगा वह 48 से कम होना चाहिए। अगर 48 से इसका मान कम होगा तो इसमें 48 में से इसे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी पूरी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव में होगी, तो यह वैल्यू पॉजिटिव में होगी। और यहाँ पर के का मान ऑलरेडी 0 से ज़्यादा रख दिया गया है तो सभी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें किसी का साइन चेंज नहीं होगा, तब जाकर के यह सिस्टम स्टेबल होगा। तो इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए के का मान, एक तो के का मान
इससे यह फाइंड आउट होगा कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और इससे यह समझ आ रहा है कि k का मान जो है लेस देन 48 होना चाहिए। तो इस प्रकार इस पूरे सिस्टम को, अगर कोई सिस्टम इस प्रकार दिया हुआ है, उसका रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार से है, तो इस सिस्टम को फुल्ली स्टेबल होने के लिए दो कंडीशंस होगी कि k का मान जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 48 होना चाहिए। अगर k का मान 0 से ज़्यादा और 48 से कम होगा तो ये सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि नेक्स्ट एग्जांपल को लेंगे तो जैसे कोई सिस्टम है, उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हो कि Vs इक्वल टू s³ + 2s² + 3s + 10, इस तरह से कोई इक्वेशन दिया है, किसी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है और इसकी फाइंड आउट करनी होगी कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे s³ और यहाँ पर हो जाएगा s², फिर यहाँ पर हो जाएगा s, और उसके बाद यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसका, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा इसका मान s⁻0। तो सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट को रखेंगे, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद एक गैप करके थर्ड वाले पर आएंगे तो इसका कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद एक गैप कर देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेकंड वाले का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इसका कोफिशिएंट 2 है। और उसके बाद इसको गैप करके थर्ड वाले पर जाएंगे तो इसका कोफिशिएंट 10 है, फिर उसके बाद 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और जब यहाँ पर आएंगे तो ये bn-1 की वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 हो जाएगा 6, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई, ये इसकी वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी -4/2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने कुछ नहीं है तो 0 है, तो सिंपली जो इसका मान आ जाएगा वह 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर इसके वैल्यूज को देखेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 × 10, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 × 0 × 0 बटा के -2 रखेंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी यानी माइनस कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इसका 10। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू जाती है। और यह सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, इसको देखने के लिए फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस साइन है, +1 है, उसके बाद यहाँ पे +2 है, प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू आ गई, यानी कि इस वैल्यू का साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू अगर देखेंगे तो ये प्लस से वैल्यू चला गया माइनस में, और उसके बाद फिर से इसका साइन चेंज हो रहा है, तो माइनस से कहाँ जा रहा है, ये प्लस में, +10 है। तो इसमें दो तरह के दो साइन चेंजेस है, एक तो प्लस से वैल्यू माइनस में हुआ, फिर माइनस से वैल्यू प्लस में हुआ, तो इसमें 2 साइन चेंजेस है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चंस दिया हो और पूछे कि यह सिस्टम स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है, और यदि स्टेबल नहीं है तो कोई भी सिस्टम स्टेबल तब नहीं होता है जब इसके एस प्लेन में डिमोशन, अगर एस प्लेन में इसे ड्रा करेंगे तो किसी भी सिस्टम का अगर पोल्स ऑलवेज अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, चाहे कहीं पर भी होगा, तो वह सिस्टम स्टेबल होता है। और यदि किसी सिस्टम के पोल्स अगर राइट हैंड साइड में है, किसी भी जगह पर है, तो वह सिस्टम जो है अनस्टेबल होता है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 2 साइन चेंजेज है, और जब भी साइन चेंजेज होगा हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यह सिस्टम जो है अनस्टेबल कराएगा। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम जो है अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन चेंजेज है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, सभी साइन एक ही होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें यह भी पूछ सकता है कि अगर सिस्टम ये अनस्टेबल है तो फाइंड कीजिए कि अनस्टेबल होने के लिए कंडीशन ये होता है कि राइट हैंड साइड में पोल्स होने चाहिए, और राइट हैंड साइड में कितने पोल्स हैं। अगर पूछ देगा कि इस इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ साइन चेंजेज पर। इसमें अगर देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। अगर नंबर ऑफ पोल्स की काउंटिंग करें कि राइट हैंड साइड में यह एस प्लेन है, एस प्लेन के राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्टली होती है इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजेज इन साइन। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ चेंजेज इन साइन ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो इसमें देखेंगे कि कितने कॉलम में साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही है, उसके बाद यहाँ पे माइनस, प्लस से माइनस हो गया तो एक साइन चेंज हो गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर माइनस से प्लस हुआ तो फिर एक बार साइन चेंज हो गया, तो कुल कितने साइन चेंजेस हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब है कि 2 साइन चेंजेस है, इसलिए यह सिस्टम अनस्टेबल भी है, और साथ में इस सिस्टम के पोल्स जो है राइट साइड में कितने होंगे, कुल 2 होंगे। तो राइट साइड में 2 इसके पोल्स होंगे, तो यह सिस्टम जो है अनस्टेबल होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।